और इस वीडियो में ना मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ टाटा नैनो वर्सेस शेवरोले की बीट और शेवरोले की स्पार्क। देखो ये खड़ी हो रखी है सामने बीट शेवरोले की ग्रीन कलर की, क्योंकि ये भी लगभग सेम से ही प्राइस में मिल जाती है आपको मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में, बल्कि सस्ती मिल जाती है। टाटा नैनो के प्राइस में आपको बीट मिल जाती है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और फिलहाल नैनो को लेके पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। सामने से बस आ रही है। यहाँ पे देखो पता नहीं क्या खोदने में लगे हुए हैं लोग। और आज सैटरडे है तो सुबह सुबह निकल चुका हूँ मंदिर जाने के लिए। अब तो बस पहुंच ही गया, यहीं पास में ही है थोड़े से दूर। और आज भी दिल्ली का मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है। अब मस्त ही रहेगा मौसम, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मॉनसून आने वाला है दिल्ली में थोड़े टाइम में, 1-2 हफ्ते में। तो मंदिर से होके यार आ चुका हूँ मैं। अब चलते हैं, निकलते हैं। बाहर तो यार गर्मी हो रही है आज। घर पे तो हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों गर्मी हो रही है। चलो चलते हैं अब। ओ भाई, सुपर बाइक चली गई, सुपर बाइक। अब तो यार सुपर बाइकों का क्रेज भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले कितनी चलती थी, पहले ऐसे चली जाती थी ना, लोग पागल हो जाते थे कि सुपर बाइक चली गई। अब तो कॉमन होता जा रहा है, मतलब इतना लोग ध्यान नहीं देते। पहले बहुत ध्यान देते थे। पहले तो लोग सदमे में चले जाते थे अगर उनके बगल से सुपर बाइक निकल जाए तो। और अभी के टाइम पे अपनी टाटा नैनो चल रही है 40 की स्पीड में। ये रोड मस्त लगता है मेरे को। इस रोड में ना आपको सनसेट भी अच्छा देखने को मिल जाता है और सनराइज भी। पर अभी तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा ना। सनराइज दिख रहा है, सनराइज इस तरफ होता है, सनराइज तो दिख ही नहीं सकता। और इसी के साथ अब अपने साथ आ चुकी है स्कॉर्पियो क्लासिक ब्लैक कलर की, जिसको हमने कर दिया है ओवरटेक, क्योंकि अभी वो थोड़ा स्लो चल रही है। फास्ट चलेगी तो वो हमको ओवरटेक कर देगी। अरे ये कौन है? यहाँ तो यार कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया, बताओ, मेन रोड पे। और कोई है भी नहीं शायद उसके अंदर। अबे यार, इंडिया में यार बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है। अब मेरे को वापस यू टर्न लेनी पड़ेगी ऐसी रिवर्स। बताओ, मेन रोड है ये, ऐसा भी नहीं है कि कोई वैसा रोड और है ही नहीं गाड़ी में कोई। हटाऊं भी कैसे? चलो चलते हैं। ये देखना, अगर हमें लेफ्ट लेना होता है ना तो इस वाली रोड से जाना होता है, और उसी पे गाड़ी खड़ी कर रखी है। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग इंडिया में, तभी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है इन बेवकूफ लोगों की वजह से। और वो रोड भी इतना चौड़ा नहीं है, जरा सा रोड है, एक गाड़ी खड़ी हो जाती है तो फिर पीछे से गाड़ी नहीं निकल पाएगी। और वो कोई जगह थोड़ी ना यार गाड़ी खड़ी करने की। भूख सी लग रही है यार, कुछ खाते हैं पहले। आज तो बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग रही है मुझे। यहाँ यार कहीं वैसी चाय की दुकान तो नहीं है। लस्सी पी लेते हैं, चाय नहीं तो लस्सी ही ठीक है। एक चाय की दुकान तो होनी चाहिए थी यहाँ पे। चलो लस्सी लेके आते हैं अपने लिए। तो ये ले लिया मैंने मैंगो वाली लस्सी। अब इसको पीते हैं, फिर निकलते हैं अपनी नैनो को लेके। वैसे मेरा चाय पीने का ज्यादा मन कर रहा था, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं। चाय की दुकान भी लगानी चाहिए इतनी सुबह सुबह, पर कोई नहीं, इसे ही पी लेते हैं। गाड़ी से यार बाहर निकलते ही चश्मे में इतनी ज्यादा भाप जम जा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा और हट भी नहीं रही है। जब गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ ना दोबारा से, तब हट रही है वो भाप। चश्मे पहनने के भी अपने अलग ही स्ट्रगल होते हैं यार। और इस वीडियो में ना मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ टाटा नैनो वर्सेस शेवरोले की बीट और शेवरोले की स्पार्क। देखो ये खड़ी हो रखी है सामने बीट शेवरोले की ग्रीन कलर की। तो सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड ना बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आता है कि हम टाटा नैनो खरीदें, अल्टो खरीदें, या बीट खरीदें, शेवरोले की स्पार्क खरीदें, क्योंकि ये भी लगभग सेम से ही प्राइस में मिल जाती है आपको मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में, बल्कि सस्ती मिल जाती है। टाटा नैनो के प्राइस में आपको बीट मिल जाती है, और अगर बीट ना भी मिले तो शेवरोले की स्पार्क तो मिल ही जाती है 100%। तो सबसे पहले आपको बीट और शेवरोले की स्पार्क के बारे में बता देता हूँ, उनमें क्या क्या इंजन मिलते हैं। बीट में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं जो स्पार्क है उसमें 1000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। सिलेंडर दोनों में 4 मिलते हैं, बस ये है कि बीट में आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है, और जो स्पार्क है उसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है। बाकी जो बीट है उसमें डीजल ऑप्शन भी आता था,
डीजल में आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता था और पेट्रोल में 1200 सीसी का इंजन मिलता था। इसके अलावा दोनों ही कार्स में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता था उस टाइम पे। अब तो ये दोनों ही कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया से। कार ही छोड़ो, कंपनी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, कंपनी बंद हो गई है। वैसे अगर इंडिया से बाहर देखें ना तो बहुत तगड़ी चलती है शेवरोले कंपनी, बस इंडिया में ही नहीं चल पाई। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में शेवरोले की बहुत तगड़ी तगड़ी कार्स मिलती है। और ये कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी है, तभी इसकी कार इतनी सस्ती मिल रही है, वरना तो फिर महंगी ही मिलती। जब मैं अपने लिए नैनो खरीद रहा था ना, तो उस टाइम इसी प्राइस में मेरे को बीट तो नहीं मिल रही थी, लेकिन स्पार्क मिल रही थी बहुत सारी। कोई 50 की मिल रही थी, कोई 60 की मिल रही थी, कोई 70 की मिल रही थी। लेकिन उसमें मेरे को 2-3 दिक्कतें लगी, जिसकी वजह से मैंने वो कार नहीं खरीदी। पहली दिक्कत तो ये है कि वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो उसके पार्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज, वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी, 1-1 साल की वैलिडिटी मिल रही थी। और तीसरी चीज, मेरे को ना कंटेंट बनाने के लिए कार चाहिए थी। उसमें मैं क्या कंटेंट बनाता, नैनो में तो फिर भी कंटेंट बन जाता है। इसीलिए कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो नैनो ज़्यादा बढ़िया है इन दोनों कार से। लेकिन अगर फीचर वाइज देखा जाए, पावर वाइज देखा जाए, तो ये दोनों गाड़ियाँ बहुत आगे है टाटा नैनो से। और अगर हम स्पार्क और बीट को कंपेयर करें तो बीट ज़्यादा आगे है स्पार्क से। अगर आपको लेनी है शेवरोले की गाड़ी तो फिर बीट लेना, स्पार्क रहने देना। बीट में आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, बहुत तगड़ी पावर। लेकिन हाँ, बीट आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, स्पार्क थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। और अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स में तो बीट सबसे मस्त लगती है इन तीनों में से। अगर अल्टो को भी डाल दें तब भी बीट बहुत ज़्यादा मस्त लगती है देखने में, आज भी मस्त लगती है वो तो। आज भी ऐसा नहीं लगता उसका डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा पुराना सा होगा, लेकिन स्पार्क का लगता है। स्पार्क तो बिल्कुल अजीब सी लगती है देखने में, नैनो जैसी लगती है वो थोड़ी सी। डिज़ाइन के मामले में तो बीट आज भी मस्त लगती है। पर इन दोनों ही कार्स में एक पार्ट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े इंजन है, इंजन ऑयल वगैरह भी ज़्यादा ही लगता है, तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा है इन दोनों गाड़ियों की। लो मेंटेनेंस कार नहीं है ये अल्टो नैनो की तरह। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे रहते हो तो एक बार को खरीद भी सकते हो आप, लेकिन अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ पे कार की अच्छी खासी मार्केट होती है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो। दिल्ली में तो बहुत सस्ती मिलती है बीट और स्पार्क। एक तो दिल्ली में 15 साल वाला रूल भी है, ऊपर से गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुकी है, डिमांड इतनी है नहीं इन दोनों गाड़ियों की, तो सस्ती मिलती है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो बस यही मेन डिफरेंस है इन तीनों कार्स में, नैनो, बीट और स्पार्क में। नैनो में बस ये फ़ायदा है आपको वैलिडिटी अच्छी खासी मिलती है और फीचर्स वगैरह सही मिल जाते हैं। पार्ट्स नैनो के बहुत सस्ते हैं, लो मेंटेनेंस कार है, और पार्ट्स अभी के टाइम पे भी अवेलेबल हो जाते हैं नैनो के फिर भी, क्योंकि टाटा तो इंडिया में अभी भी है ही, बस उन्होंने नैनो बनानी छोड़ी है। और नैनो की सर्विस अभी भी टाटा में हो जाती है। टाटा के आप ऑफिशियल सर्विस सेंटर से जाके सर्विस करा सकते हो अपनी नैनो की, लेकिन ऐसा आप शेवरोले में नहीं कर सकते, क्योंकि शेवरोले के सर्विस सेंटर ही नहीं बचे हैं अब इंडिया में, सब चले गए हैं। तो बहुत सारे भाई यार एक चीज पूछते रहते हैं कि ये जो अपनी टाटा नैनो है, इसका इंजन रिलायबल है या फिर नहीं है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो आजकल की टाटा की गाड़ियों से ज्यादा रिलायबल इंजन है इस टाटा नैनो का, क्योंकि जो ये नैनो है ना, इसमें आपको टाटा एस गोल्ड का इंजन मिलता है, जो कि काफी टाइम से चले आ रहा है और बहुत ज्यादा यूज होता है इन पिकअप वगैरह में। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो जो ये नैनो है, इसमें ट्रक का इंजन मिलता है आपको, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है। और इस इंजन में इतना कुछ खास है भी नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हर कोई मैकेनिक ठीक कर सकता है। ये देखो, ये सामने है ना टाटा का पिकअप, छोटा हाथी भी बोलते हैं, इसमें और इसमें सेम इंजन है, लेकिन वो ज़्यादा शोर मचाता है, ये फिर भी साइलेंट है। देखो गाड़ी के अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, अब ध्यान से सुनना। जैसे नॉर्मल कार में आवाज़ आती है ना, वैसी आती है, ऐसा नहीं कि अजीब सी आवाज़ आ रही हो। बढ़िया कार है यार, जिसने भी बनाई है मस्त कार बनाई है।